हाँ, तो अब हम लोग देख लेते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सपोज करो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 2x² + 3x - 7। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। तो टर्म्स क्या होंगे इसमें, देखिए दिस इज 1 2 एंड 3। यहाँ इसके पास कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ठीक है, और टर्म्स होता क्या है एक्चुअली, अलग अलग हम एक एक जैसे 2x², ठीक है, और 3x और -7 सबको ऐड करने पर एक्चुअल पॉलिनोमियल मिल जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्चुअल पॉलिनोमियल सबको ऐड करने पर एक्चुअल पॉलिनोमियल मिल जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज करो 7x + 9 और x² + 7x² है, तो x², ठीक है, प्लस -7x, ये x² एक टर्म हो गया, दूसरा -7x ये दूसरा टर्म्स हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फर्दर कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल जैसे x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ x²। देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। ठीक है, इज 2। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 3। कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3। ऐसे यहाँ पर मैं बात करूँ x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1। कोएफिशिएंट ऑफ x², इस वाले में कोएफिशिएंट ऑफ x² इस कितना है आपका, 1। ठीक है, तो कोएफिशिएंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी मैं बात करूं अगर, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, इज -7। ठीक है, पूरा साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, एक और मैं अगर ले लूं x² - 33x, तो x² का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। ठीक है, और x का कोएफिशिएंट -33 हो जाएगा। हाँ, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल और ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल सपोज करो दिस इज 5 7 18 33, दिस इज ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर 0। ठीक है, x की पावर 0 एनीथिंग अगर भी है और उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब ऐसे में 7 × x की पावर 0 आएगा क्या, 7 आएगा क्या, 5। ऐसे 18 y के टर्म में लिख लूँगा तो भी आ जाएगा क्या, 18। ठीक है, ऐसे इसको भी मैं कह सकता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखता हूँ ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 × x की पावर होल नंबर। आपका जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो जो होता है वही ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है। अब हम बात करेंगे फर्दर यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बात करेंगे हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जो भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री हो जाती है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज करो मैंने एक ये लिखा 4x की पावर 3 + 2x + 7, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बात समझ में आई। अगर मैं इसकी बात करूँ 7x² + 2x, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 2। हम लोग क्या देखते हैं उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री डिफाइन करता है। ठीक है, अब जैसे मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करूं तो देखो 5 × x की पावर 0
तो आपकी हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, तो ये इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या होगी, 0 होगी। बात समझ में आई, डिग्री 0 होगी किसकी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। 0 पॉलिनोमियल की मैं डिग्री की बात करूं तो 0 पॉलिनोमियल को कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के फॉर्म में, देखो यहाँ से मैं जैसे कर सकता हूँ, इसको भी ऐसे कर सकता हूँ, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। ठीक है, ठीक। अब देखिए अगर मैं 0 मल्टीप्लाई बाई 1 करूँ तो भी 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 2 रखूँ फिर भी 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर कुछ भी रख लूँ यहाँ पर तो 0 दे देगा। इट मीन्स दैट 0 पॉलिनोमियल कौन बनाता है, यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये बना देता था पावर जब होती थी 0 तब। यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, या फिर आप कह सकते हैं इन्फिनिटी, 1 भी रखो 2 भी रखो कुछ भी रखो, है ना। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, किसकी, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, या आप कह सकते हैं इन्फिनिटी। और इसकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बताइए। आई होप डिग्री और आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। अब हम फर्दर और बात करते हैं पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन को। ठीक है, पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन